एफबीआर का जो हमारा टैक्स कलेक्शन का ढांचा है वो तो कभी भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा, और फिर अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, उसके लिए भी हम अलहदा से पैसे रख रहे हैं, तो ये मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि टैक्स से ही हमारा मुल्क चल सकेगा आगे, अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछला साल बहुत ही चैलेंजिंग था, इसके बावजूद कोई 30% टैक्स रेवेन्यू में और टोटल रेवेन्यू में कोई 40% का इजाफा हुआ था। अच्छा। तो इस दफा जो 12.9 बिलियन है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये एग्रेसिव है टारगेट, हाँ। क्योंकि जाहिर बात है आईएमएफ का भी प्रेशर है। हमने कैलकुलेशन की है तो उससे लग रहा है कि कोई 12 सवा 12 बिलियन ट्रिलियन का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं। तो हमें लगता है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे तकरीबन 1.5-2 ट्रिलियन रुपीस, और जो नए टैक्स लगाए गए हैं उससे कोई 1 to 1.2 ट्रिलियन कलेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है ये 12.9 तो नहीं, मगर 12.2 12.3 जैसा बैठ जाए। दूसरी जानिब होगा ये कि आईएमएफ का जो टारगेट है और इसी को फॉलो किया है इस बजट ने, उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो वो है 1% प्राइमरी सरप्लस करना है। तो उसके लिए होगा ये कि अगर थोड़ा सा टैक्सेशन में कमी बेशी होगी तो फिर जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं या दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। पिछले साल भी हमने यही देखा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया गया और पहली दफा काफी सालों के बाद प्राइमरी सरप्लस देखा। तो बज़ाहिर ओवरऑल लग ये रहा है कि डायरेक्शन यही है कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन चल रही हैं लॉन्ग टर्म फंडिंग की, वो कामयाब हो जाए। और जो बातें थी कि बहुत ज्यादा पेंशन, एनर्जी सेक्टर, रेवेन्यू पे रिफॉर्म्स होंगे, तो इनिशियल जो तकरीर सुन के और इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देख के कोई इतने बड़े रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आए हैं। अच्छा। या तो शायद डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर आगे चलकर ये हुकूमत मजीद प्रैक्टिकली रिफॉर्म्स कुछ करे। दिखा सके ये हुकूमत। इनिशियली हमें कोई बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नजर। क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि हम यहाँ जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर लें? मेरे ख्याल से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। देखें, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान का इशू अभी से नहीं है, काफी सालों से है। पिछले 7 साल में कोई 3-4 हुकूमतें आई। इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी हमारा 13-14% ही है। ये तो एक बहुत ही मतलब पुराना पाकिस्तान का इशू है। सेविंग्स रेट्स भी कम है। मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा तो फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमने 90s में भी देखा था, अर्ली 90s में बहुत इन्वेस्टमेंट आई, फिर वो इन्वेस्टमेंट कम हो गई। फिर हमने देखा 2015, 16, 17 में काफी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई थी, एफडीआई बेहतर होनी शुरू हुई थी, मेनली चाइनीज लेड थी, मगर फिर पॉलिटिकल जो चेंजेस हुई उससे काफी असर हुआ। मगर मुझे लग रहा है कि इस साल ये बेहतरी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो जिस तरह सलमान साहब ने भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत गई, फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स। वो तो वैसे अभी भी है सुहेल साहब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो अभी भी है। पहले अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मतलब इलेक्शन हफ्ता पहले भी नहीं पता था इलेक्शन होंगे। तो उस लेवल की अनसर्टेनिटी नहीं है, नंबर 1। लेकिन अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस, वो भी तो मैटर करता है ना, उसके क्या असरात नहीं होते? मगर मैं कह रिलेटिवली 3 फैक्टर्स हैं जो लग रहा है कि जिससे कदरे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। रिलेटिवली कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जितनी शायद लास्ट ईयर थी। अच्छा। अगर मैं सरमायाकार था तो मुझे पता नहीं था इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, कौन सी हुकूमत आएगी, कैसी हुकूमत आएगी। अब जैसी भी हुकूमत है वो अब आ चुकी है, ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी है। दूसरा, हमें ये नहीं पता था कि महंगाई कब कम होगी, इंटरेस्ट रेट कब होंगे। अब मुझे पता चल गया कि महंगाई भी कम हो रही है और बहुत तेजी से कम हो रही है, और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं। और तीसरा जो था अनसर्टेनिटी, जो इस साल लगता है खत्म हो जाएगी 1-2 महीने के बाद, कि पाकिस्तान जो अपने कर्ज हैं वो पे कर पाएगा कि नहीं, या डिफॉल्ट हो जाएगा एक्सटर्नल पेमेंट्स पे। तो अगर आईएमएफ का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आ जाता है तो उससे भी सपोर्ट मिलेगी। और मैंने, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से तो राब्ता रहता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नंबर्स को देखते हुए और जो एफडीआई के भी नंबर्स आए हैं वो कदरे बेहतर हैं पिछले
2-3 महीनों में। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इन 3-4 चीज़ों की वजह से शायद जो अगले 12 महीने में जो इन्वेस्टमेंट है लोकल्स की तरफ से भी और फॉरेनर्स की तरफ से भी वो बेहतर हो। मगर जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पाकिस्तान का होना चाहिए 25 से 30%, उसमें तो मुझे लगता है कई साल और मे बी कई डिकेड